हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद सपना। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद सपना में। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं एक नई स्टोरी जिसमें हम इंग्लिश को हिंदी में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते चलेंगे और सही प्रोनाउंसिएशन के साथ सीखेंगे बहुत सारे नए वर्ड्स। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम अपनी आज की स्टोरी। द वुल्फ एंड द लायन। आज की जो हमारी स्टोरी है उसका टाइटल है द वुल्फ एंड द लायन, मतलब भेड़िया और शेर। वंस अपॉन अ टाइम, वंस मीन्स एक बार, अपॉन अ टाइम बहुत समय पहले। वंस अपॉन अ टाइम हम तब यूज़ करते हैं जब हम बहुत समय पहले की कोई बात को बताते हैं, तो हमारी जो स्टोरी शुरू होती हैं वो वंस अपॉन अ टाइम से ही शुरू होती है, जब हम किसी बहुत पुरानी बात को एक्सप्लेन करते हैं या पुरानी बात के बारे में बात करते हैं। तो वंस अपॉन अ टाइम, एक बार या बहुत समय पहले, अ वुल्फ वॉज वेरी हंग्री। वुल्फ मीन्स भेड़िया, ए मीन्स एक भेड़िया, वॉज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, और हंग्री मीन्स भूखा। एक भेड़िया बहुत भूखा था। प्रॉलिंग अबाउट, प्रॉलिंग अबाउट मीन्स तलाशते हुए या खोजते हुए, मतलब शिकार की खोज करते हुए, तलाश करते हुए। इट केम टू ए पैस्चर, यह आया, पैस्चर होता है चारागाह, जहाँ पर घास होती है, जिसे मीडो भी बोलते हैं, ग्रासलैंड भी बोलते हैं। तो वो कहाँ पर आया? चारागाह में आया। वेयर अ फ्लॉक ऑफ शीप, वेयर मीन्स जहाँ, अ फ्लॉक ऑफ शीप मतलब भेड़ों का झुंड। वॉज ग्रेजिंग, क्या कर रहा था। ग्रेजिंग मीन्स चर रहा था या घास खा रहा था। एक बार की बात है, एक भेड़िया था, वो बहुत भूखा था और भोजन की तलाश करते हुए वो एक चारागाह में आ गया जहाँ पर भेड़ों का झुंड घास चर रहा था। ही हिड बिहाइंड ए बुश, ही मीन्स वह, हिड मीन्स छिप गया, बिहाइंड मीन्स पीछे, और बुश मीन्स झाड़ी के। वह छिप गया एक झाड़ी के पीछे। एंड वेटेड फॉर ए चांस, और वेटेड मीन्स इंतज़ार किया, और उसने इंतज़ार किया एक अवसर का। चांस मीन्स अवसर, इंतज़ार किया। टू अटैक अ शीप, टू अटैक अ शीप किस पर? अटैक करने के लिए, और लैम्प या मेमने पर। कमिंग नियर द बश, मतलब झाड़ी के पीछे छिप के बैठ गया और झाड़ी के पास आने के लिए भेड़ या मेमने का इंतज़ार करने लगा। सून मीन्स जल्दी ही, अ लैम्ब स्ट्रेड अवे फ्रॉम द फ्लॉक, जल्दी ही क्या होता है? ए लैम्ब मीन्स मेमना, एक मेमना, स्ट्रेड अवे मतलब भटक गया, फ्रॉम द फ्लॉक उस झुंड से भटक गया, एंड केम नियर द बश, और कहाँ पर आ गया? झाड़ी के पास आ गया। वेयर द वुल्फ वॉज हाइडिंग, जहाँ पर वो भेड़िया था छुपा हुआ। एक मेमना भटक करके उस झुंड से जल्दी ही झाड़ी के पास आ गया जहाँ पर वो भेड़िया छुपा हुआ था। द वुल्फ लॉस्ट नो टाइम टू ग्रैब इट, जो भेड़िया था, लॉस्ट नो टाइम खोया नहीं समय, उसने समय नहीं खोया, टू ग्रैब इट उसको पकड़ने के लिए। भेड़िए ने बिना समय गवाए उसको पकड़ लिया। एंड रैन अवे, और भाग गया। लिफ्टिंग इट, उसको उठाकर, लिफ्टिंग इट उठाकर, किसको? मेमने को। इन इट्स माउथ, और अपने मुंह में उठाकर उस मेमने को बिना समय गवाए वो वहाँ से भाग गया। ही वॉन्टेड टू कैरी, ही मीन्स वह, वॉन्टेड मीन्स चाहता था, टू कैरी मीन्स ले जाना, वह ले जाना चाहता था। इट मीन्स यहाँ मेमने के लिए यूज़ हुआ है कि वह उसको, मेमने को ले जाना चाहता था टू अ सेफ लोनली प्लेस, एक सुरक्षित, लोनली मीन्स अकेला या सुनसान, जहाँ पर कोई ना हो, और प्लेस मीन्स स्थान, और वह उसको एक ऐसे स्थान पर ले जाना चाहता था मेमने को जो कि सुरक्षित भी हो, सुनसान भी हो। बट लक वॉज अगेंस्ट हिम, लेकिन लक मीन्स भाग्य,
वॉज मीन्स था और अगेंस्ट मीन्स उसके खिलाफ, हिम मीन्स उसके। तो लेकिन भाग्य जो था उसके खिलाफ था, उसके साथ नहीं था। सो ही मेट अ लायन ऑन द वे, इसलिए ही मेट उसे मिला, अ लायन मीन्स एक शेर, ऑन द वे मीन्स रास्ते में, इसलिए उसके रास्ते में एक शेर मिला। हु वॉज ऑल्सो ऑन द प्रॉल फॉर सम प्रे, जो कि जो था, हु मीन्स यहाँ पर जो के लिए यूज़ हुआ है, जो हु मीन्स कौन भी होता है, हु मीन्स जो, वॉज मीन्स था, ऑल्सो भी, जो भी था, ऑन द प्रॉल जो भी था, ऑन द प्रॉल और शेर भी एक शिकार की तलाश में था जिससे वह रास्ते में मिला था। सीइंग द लैम्ब इन द वुल्फ्स माउथ, सीइंग मीन्स देखकर, द लैम्ब मीन्स मेमने को, इन द वुल्फ्स माउथ भेड़िए के मुंह में मेमने को देखकर, द लायन रोड जो शेर था वो दहाड़ा या गरजा, एंड आस्क द वुल्फ टू स्टॉप शॉर्ट, और उसने कहा भेड़िए से टू स्टॉप शॉर्ट, वहीं पर रुकने के लिए कहा। जैसे ही मेमने को देखकर भेड़िए के मुंह में, शेर ने जैसे ही देखा कि उसके मुंह में मेमना है, तो शेर ने दहाड़ना शुरू किया या गरजना शुरू किया और वह बोला, भेड़िए से बोला कि तुरंत रुक जाओ। द वुल्फ ओबेड, जो भेड़िया था, ओबेड मीन्स, ओबे मीन्स आज्ञा मानना और ओबेड मीन्स आज्ञा मानी, तो भेड़िए ने आज्ञा मानी। एंड द लायन स्नैच्ड द लैम्ब, मेमने को शेर ने छीन लिया। द वुल्फ लुक्ड ब्लैंक, अब जो भेड़िया था वो कैसा दिख रहा था, ब्लैंक मतलब शून्य या खाली, मतलब अब वो कुछ नहीं कर सकता था, वो शांत खड़ा रहा, वो शून्य हो गया। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। द लायन मूव्ड अवे, जो शेर था वो चला गया, टुवार्ड्स मीन्स की ओर, हिज den विद द लैम्ब इन हिज माउथ, अब जो शेर था वो अपनी गुफा की तरफ उस मेमने के साथ अपने अपने मुंह में रख करके उसको चला गया। बिकॉज, क्योंकि ही वॉन्टेड, वह चाहता था, टू इन्जॉय मीन्स आनंद लेना, इट्स फ्लैश एट लेजर देयर, क्योंकि जो शेर था वो चाहता था उसके मेमने के मांस का आनंद लेने के लिए फुर्सत में, इसलिए वो उसको अपने कहाँ ले गया, अपने कहाँ जाने लगा, वो अपनी गुफा की तरफ जाने लगा। द लायन हैड हार्डली गॉन, शेर था बड़ी मुश्किल से चला ही था, अ फ्यू स्टेप्स मतलब कुछ ही कदम। व्हेन द वुल्फ मर्मर्ड, जो भेड़िया था वो कुछ बड़बड़ाया। इट इज़ अ डाउन डे लाइट रॉबरी, कि यह तो है, डाउन डे लाइट रॉबरी मीन्स दिन दहाड़े डकैती पड़ना, कि अरे यह तो दिन दहाड़े ही डकैती है। इट इज़ रियली अनजस्ट, इट मीन्स यह, इज मीन्स है, रियली मीन्स वास्तव में, यह तो वास्तव में अनजस्ट है, अन्याय है, ऑन द पार्ट ऑफ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, ये तो जंगल के राजा जो शेर हैं, जंगल के राजा की तरफ से यह एक वास्तव में एक अन्याय है। टू स्नैच माई फूड फ्रॉम मी, मेरा भोजन मुझसे छीनने के लिए जंगल के राजा शेर का यह वास्तव में एक अन्याय है। इट इज़ जस्ट बीनेथ हिज डिग्निटी टू एक्ट एज अ रॉबर, और इट इज जस्ट बीनेथ, यह है नीच, हिज डिग्निटी उसकी जो गरिमा है या उसकी जो शान है उसके नीचे का कार्य है। टू एक्ट एज अ रॉबर, डाकू के रूप में कार्य करना उसकी गरिमा के ठीक नीचे है। द लायन ओवर हियर्ड द मर्मर, जो शेर था उसने ओवर हियर्ड मतलब सुन लिया, द मर्मर मीन्स बड़बड़ाहट ऑफ द वुल्फ, शेर ने भेड़िए की बड़बड़ाहट को सुन लिया। एंड लाफ्ड अलाउड, और वह जोर से हंसा। जैसे ही भेड़िए ने बड़बड़ाना शुरू किया, शेर ने उसकी बड़बड़ाहट को सुन लिया और सुन करके शेर बहुत ज़ोर से हंसा। ही सेड टू द वुल्फ, उसने कहा, भेड़िए से कहा, शेर ने भेड़िए से कहा, अ थीफ टॉक्स ऑफ रॉबरी, कि अ थीफ एक चोर, टॉक्स मीन्स बातें करता है, ऑफ रॉबरी मीन्स चोरी डकैती की या लूट की,
कि एक चोर बातें करता है डकैती की। हाउ स्ट्रेंज इंडीड। हाउ मीन्स कितना, स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, और इंडीड मीन्स वास्तव में। कितनी विचित्र बात है, वास्तव में कितना विचित्र है। डिड यू गेट द लैम्प एज अ प्रेजेंट फ्रॉम समवन। डिड यू गेट, क्या तुम्हें मिला है, द लैम्प मीन्स यह मेमना, एज अ प्रेजेंट फ्रॉम समवन, क्या तुम्हें यह मेमना किसी उपहार में मिला है या किसी ने उपहार में दिया है। यू स्टोल इट हाइडिंग बिहाइंड अ बश एज अ थीप। यू स्टोल इट, तुमने इसे चुराया है, हाइडिंग मीन्स छिपकर, बिहाइंड अ बश एज अ थीप, तुमने एक चोर की तरह झाड़ी के पीछे छिप कर इसको चुराया है। वॉज इट फेयर एंड जस्ट, क्या यह सही और न्याय वाली बात है, क्या यह निष्पक्षता और न्याय की बात है। इज़ इट प्रॉपर फॉर अ थीफ टू टॉक ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस। इज़ इट प्रॉपर, क्या यह उपयुक्त है या उचित है, फॉर अ थीफ, चोर के लिए, टू टॉक मीन्स बातें करना, ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस मतलब न्याय और निष्पक्षता की बातें करना एक चोर के लिए क्या सही है। द वुल्फ हैड नो वर्ड्स टू रिप्लाई, जो वो भेड़िया था उसके पास शब्द नहीं थे कुछ भी उत्तर देने के लिए। सो ही थॉट, उसने सोचा, इट वाइज, यही बुद्धिमानी होगी, एंड सेफ टू लीव द प्लेस साइलेंटली, इज़ सेफ, उसने सोचा कि यही बुद्धिमानी और सुरक्षित होगा उसके लिए इस स्थान को शांति से छोड़ देना। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी स्टोरी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी और इसमें आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें एक मोरल भी मिलता है कि अ सिन इज़ अ सिन वेदर इट इज़ स्मॉल और बिग, कि एक पाप तो पाप होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। चोरी तो चोरी होती है, चाहे वो 1 रुपये की हो चाहे वो 1000 रुपये की हो। तो फ्रेंड, ये आप पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। और प्लीज़, अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।